अस्सलाम वालेकुम। रावी किनारे बसने वाला पाकिस्तान का खूबसूरत शहर, जिसे पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर होने का एजाज हासिल है, ये पाकिस्तान के अमीर शहरों में आता है। ये ऐसा शहर है जिसे हर सल्तनत ने अपना दारुल हुकूमत बनाया और आज ये शहर तरक्की की बुलंदियों पर है। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं लाहौर शहर की, और मैं भी इसी शहर में रहता हूँ। लाहौर शहर की तारीख क्या है, कैसे इस शहर ने इतनी तरक्की की है, यहाँ लोगों की जिंदगी कैसी है, इस शहर के खूबसूरत और तारीखी मकामात कौन से हैं, ये शहर आगे कैसे यूरोप बनने जा रहा है, ये सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। चले अब निकलते हैं लाहौर शहर के तारीखी और खूबसूरत सफर पर। दोस्तों, कदीम जमाने में लाहौर के मुख्तलिफ नाम थे। लोहार, लावकोट, लोहनार और कुछ हिंदू रवायात के मुताबिक लवपुर भी कहा जाता था, लेकिन आज इसका नाम लाहौर है। लाहौर शहर पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब का दारुल हुकूमत है। इस शहर को पाकिस्तान का सकाफती दिल भी समझा जाता है, जिसकी तारीख हजारों साल पुरानी है। लाहौर पाकिस्तान का दूसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है, जिसकी आबादी 1,50,00,000 से भी ज्यादा है, और ये दुनिया के गुंजान आबाद शहरों में आता है। लाहौर शहर का कुल रकबा 1772 मुरबा किलोमीटर है। इस शहर में सबसे ज्यादा पंजाबी जुबान बोली जाती है। इसके अलावा उर्दू जुबान भी लोग बोलते हैं। लाहौर के लोगों को खुश मजाज और खुश अहलाकी की वजह से जिंदा दिलाने लाहौर भी कहा जाता है। ये सिर्फ शहर नहीं बल्कि पाकिस्तान का दिल है। ये शहर पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर के करीब वाक़या है, जिसका इस्लामाबाद से फासला 370 किलोमीटर, कराची से 1200 किलोमीटर, पिशावर से 518 किलोमीटर और कोयटा से 970 किलोमीटर के फासले पर है। लाहौर की आबादी में मुख्तलिफ नस्ली गिरोह शामिल हैं, जिनमें सबसे ज्यादा पंजाबी जो पंजाबी जुबान बोलते हैं। इसके अलावा पख्तून, सिंधी, बलोची, महाजर और दीगर कौमें भी आबाद हैं। अगर बात करें मजहब की, तो 95% मुसलमान हैं, जिनमें सुन्नी और शिया शामिल हैं। बाकी 5% दूसरे मजहब के लोग रहते हैं, जिनमें मसीही, हिंदू और सिख शामिल हैं, और इन तमाम मज़ाहब को मुकम्मल तौर पर मजहबी आज़ादी है। इसी वजह से इस शहर में आपको चर्चिस, गुरुद्वारे और यहाँ तक के मंदिर भी देखने को मिलेंगे। दोस्तों, अगर बात करें इस शहर की तारीख की, तो जुबान आम ये बात है कि लाहौर का नाम हिंदू देवता राम के बेटे लोह से रखा गया है। अगर आप सर्च करेंगे तो हमेशा ये स्टोरी सामने आएगी, लेकिन हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है कि लाहौर नाम की बहुत सी जगह दुनिया में मौजूद हैं, जिनमें कैलिफोर्निया के एक इलाके का नाम लाहौर है, कनाडा में भी एक गांव का नाम लाहौर है, अफ्रीका में भी लाहौर नाम का इलाका मौजूद है। इन सब जगहों का ताल्लुक पाकिस्तान या पाकिस्तानियों से बिल्कुल नहीं है। लाहौर शहर की तारीख 2000 साल कदीम है, जहां बुद्धमत और यूनानी रहा करते थे। 11वीं सदी ईस्वी में महमूद गजनवी ने लाहौर को फतह किया और इस इलाके में इस्लाम तेजी से फैलने लगा। महमूद गजनवी ने इसे अपनी सल्तनत का दारुल हुकूमत बनाया और ये एक अहम शहर बन गया। 16वीं सदी में जब मुगलिया दौर शुरू हुआ, तो मुगल बादशाह अकबर के दौर में लाहौर को एक अहम शहर की हैसियत हासिल हुई और यहाँ कई अजीम अमारात की तामीर की गई, जिसमें शाही किला और बादशाही मस्जिद शामिल है। इन कदीम इमारतों को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है। 18वीं सदी ईस्वी में मुगलिया दौर का इख्तिताम हुआ और सिख सल्तनत के हुक्मरान रंजीत सिंह ने लाहौर को अपने कब्जे में ले लिया और इसे अपनी सल्तनत का दारुल हुकूमत बनाया। 19वीं सदी में जब ब्रिटिश ने बरसगीर पर कब्जा किया, तो लाहौर को पंजाब का दारुल हुकूमत बना दिया और इस शहर को जदीद शहर में तब्दील कर दिया। क़याम पाकिस्तान के बाद लाहौर ने नई शनाख्त हासिल की। दोस्तों, इस शहर की अहमियत का आप यहाँ से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हर सल्तनत ने इस शहर को अपना दारुल हुकूमत बनाया। ये शहर न सिर्फ तालीमी बल्कि सकाफती, इक्तसादी और सियासी अहमियत का भी हामिल है। एक तहकीक के मुताबिक ये शहर ऊंची पहाड़ी पर वाक़या था। इसी वजह से हड़प्पा में रहने वाले लोग यहाँ आकर आबाद हुए थे, क्योंकि हड़प्पा में सैलाब आया था। लाहौर में पहाड़ी के आसार आज भी आपको अंदरून लाहौर में नजर आएंगे। मुगलिया दौर में लाहौर के 13 दरवाजे थे। लाहौर शहर की आबादी इन दरवाजों के अंदर आबाद थी। इन दरवाजों की तामीर मुगल बादशाह शाहजहां और औरंगजेब के दौर में हुई थी। इन दरवाजों का मकसद लाहौर शहर को दफाई लिहाज से मजबूत बनाना था, लेकिन आज लाहौर शहर चारों इतराफ में दूर तक फैल चुका है और पाकिस्तान के जदीद तरीन शहरों में आता है। ट्रांसपोर्ट का बेहतरीन निज़ाम मौजूद है। ट्रैफिक के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए स्पीडो बस सर्विस, मेट्रो बस सर्विस और इसके अलावा ऑरेंज ट्रेन भी चलाई गई है, जो आज पाकिस्तान के किसी भी और शहर में मौजूद नहीं है।
ये ट्रेन दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक की ट्रेन के मेयार की बनाई गई है, जो लाहौर शहर के बाटापुर के इलाके से चलती है और पूरे शहर के वस्त से गुजरते हुए ठोकर न्याज बेग तक पहुंच जाती है, जिसका किराया सिर्फ 45 रुपए है। हजारों लोग रोजाना इस पर सफर करके अपने काम पर जाते हैं। ये लाहौर शहर का शानदार मंसूबा है। इसके अलावा लाहौर शहर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी मौजूद है, जहां से दुनिया के बेशतर ममालिक की फ्लाइट आसानी से मिल जाती हैं। दोस्तों, आपको सुनकर हैरानी होगी, लाहौर शहर को भी यूरोप बनाया जा रहा है। जी हाँ, इस शहर में भी यूरोप के तर्ज की ट्रैम चलाई जा रही है, जिससे लोगों को सफर में मजीद आसानी होगी। ये ट्रैम लाहौर के किनाल रोड पर चलाई जा रही है, जो जल्लो पार्क से ठोकर न्याज बेग तक जाएगी। चलें अब आपको दिखाते हैं लाहौर शहर आज कैसा है, यहाँ के लोगों की जिंदगी कैसी है और खूबसूरत मकामात कौन से हैं। लाहौर शहर खानों के लिहाज से भी पाकिस्तान का कैपिटल है। लाहौर शहर के खाने भी लाजवाब होते हैं। शाही किले के साथ फूड स्ट्रीट भी बनाई गई है, जहां आपको लजीज और मजेदार रवायती खानों के रेस्टोरेंट मिलते हैं। इस पूरे इलाके को कदीम तर्ज से सजाया गया है। आज टूरिस्ट बड़ी तादाद में यहां खाने के लिए आते हैं। लाहौर का ओल्ड टाउन, जिसे अंदरून शहर भी कहा जाता है, सुबह का आगाज मजेदार नाश्तों से किया जाता है, जिनमें पूरी हलवा, निहारी, पाए और नान चने शामिल हैं। पूरी हलवा में जफर पूरी हलवा, सदीक पूरी हलवा और टकसाली गेट के नज़दीक शहाब स्वीट सबसे ज़्यादा फेमस हैं। अंदरून लाहौर में जेदे की लस्सी अगर आपने नाश्ते में नहीं पी तो आपने कुछ नहीं पिया, जहां लोगों का रश आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसकी दुकान पर जाने के लिए आपको मोटरसाइकिल या पैदल जाना पड़ेगा, क्योंकि ये अंदरून शहर की तंग गलियों में वाक़या है। आज भी आपको कदीम ज़माने के घर नजर आएंगे। अंदरून शहर के करीब बादशाही मस्जिद मौजूद है। इस मस्जिद को 1673 में तामीर किया गया था। इसका डिज़ाइन दिल्ली की जामिया मस्जिद से मिलता जुलता है। इस मस्जिद का आर्किटेक्चर भी बहुत खूबसूरत है। तकरीबन 1 लाख के करीब नमाजी यहाँ नमाज अदा कर सकते हैं। बादशाही मस्जिद से बाहर आते ही आपको इलामा इकबाल का मज़ार देखने को मिलेगा, जहाँ लोग आकर सलाम पेश करते हैं। इस मस्जिद के बिल्कुल सामने शाही किले का गेट है, जिसे आलमगीरी गेट कहा जाता है। मस्जिद के साथ ही सिखों का गुरुद्वारा भी मौजूद है, जिसे रंजीत सिंह की समाधि भी कहते हैं। इस जगह बड़ी तादाद में सिख ज़ायरीन आते हैं। शाही किले की सबसे खूबसूरत बिल्डिंग शीश महल पैलेस है, जहां शीशे का नक्शो नगार बहुत ज्यादा किया गया है। इस जगह रंजीत सिंह बैठकर लोगों को कोहे नूर का हीरा दिखाया करते थे। रात के वक्त शाही किले में एक ड्रामा शो भी मुनक्कद किया जाता है, जिसमें तारीख को याद करने के लिए मुगलिया दौर का एक्ट प्ले करते हैं। शाही किले के बाहर मीनार पाकिस्तान है। ये वही जगह है जहां 23 मार्च 1940 को पाकिस्तान की करारदाद पेश की गई थी। अंदरून लाहौर में वजीरहान की मस्जिद भी मौजूद है, जो तारीखी तौर पर बहुत अहमियत रखती है, जिसे 17वीं सदी में मुगलिया दौर में तामीर किया गया था और आज भी ये मौजूद है। इसका आर्किटेक्चर भी अंदर से बहुत खूबसूरत है। लाहौर के 13 दरवाजे लगाए गए थे, जिनमें दिल्ली गेट, लोहारी गेट, बाटी गेट, कश्मीरी गेट, मोची गेट, टकसाली गेट, मोरी गेट, रोशनाई गेट, शेरावाला गेट, मस्ती गेट, यकी गेट, शाह आलम गेट और अकबरी गेट शामिल हैं। इन दरवाज़ों के इर्द गिर्द आज बहुत से बाजार मौजूद हैं, जहां से पूरे पाकिस्तान में तजारत की जाती है, जिसमें शाह आलम मार्केट सबसे ज़्यादा फेमस है। अंदरून लाहौर के करीब अनारकली बाजार भी मुगलिया दौर का है, जो आज भी दुकानों से बड़ा हुआ है। इस बाजार में लोगों का रश हर वक्त रहता है। इस बाजार के बारे में ये बात फेमस है कि अकबर आजम की एक कनीज अनारकली थी, जिसे शहजादा सलीम से मोहब्बत की वजह से सख्त सजा दी गई और इसे दीवार में चुनवा दिया गया था। और ये वाकया इसी बाजार के करीब पेश आया था, जिसकी वजह से इस बाजार का नाम अनारकली रख दिया गया। इस बाजार में लाहौर की फेमस निहारी वारस निहारी की दुकान भी मौजूद है, जहां 1992 के वर्ल्ड कप जीतने के बाद इमरान खान अपनी पूरी टीम को यहां लाए थे, जिसकी वजह से ये लाहौर की फेमस निहारी बन गई थी। यहाँ से कुछ फासले पर लाहौर की माल रोड की सड़क है, जो सबसे ज्यादा फेमस रोड है। इस जगह मौजूद जीपीओ की बिल्डिंग अपने दौर में बरसगीर के तमाम जीपीओ की हेड ऑफिस हुआ करती थी। इसके अलावा इस रोड पर पंजाब असेंबली और गवर्नर हाउस भी मौजूद है। लाहौर में बहुत से बुजुर्गाने दिन के मज़ार भी मौजूद हैं, जिनमें अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार, बीबी पाक दामन का मज़ार शामिल हैं। दोस्तों, लाहौर आज मुकम्मल तौर पर डेवलप हो चुका है। लाहौर का गुलबर्ग का एरिया एक पोश एरिया समझा जाता है। गुलबर्ग में मौजूद MM आलम रोड शॉपिंग के लिए सबसे ज्यादा फेमस है।
जहां तमाम ब्रांड की दुकानें मौजूद हैं। इसके अलावा बहुत से कैफे और रेस्टोरेंट भी इसी रोड पर हैं। शॉपिंग के लिए लाहौर शहर में पाकिस्तान के बड़े शॉपिंग मॉल्स भी बनाए गए हैं, जिसमें सबसे पहले आपको दिखाते हैं एम्पोरियम मॉल, जो जोहर टाउन के इलाके में बनाया गया है। इसका आर्किटेक्चर भी बहुत खूबसूरत है। इस मॉल का मालिक मियां मंशा हैं। दूसरा फेमस मॉल पैकेजेस मॉल है, जो साइज के लिहाज से भी बहुत बड़ा है। इसे DHA में बनाया गया है। एक ज़माने में यहाँ पेपर की फैक्ट्री हुआ करती थी। और तीसरा मॉल कुछ अरसा पहले तामीर किया गया है, जो DHA के फेज 6 में वाक़या है। इसका नाम डोलमैन मॉल है। इसका आर्किटेक्चर भी जदीद तर्ज का बनाया गया है। दोस्तों, यहाँ से कुछ फासले पर DHA फेज 7 में डिफेंस राया का इलाका मौजूद है, जहाँ जाकर आपको लगेगा कि आप दुबई में घूम रहे हैं। शॉपिंग की दुकानें और रेस्टोरेंट यहाँ बनाए गए हैं। हफ्ते की शाम को यहाँ बहुत ज्यादा रश होता है। लाहौर शहर के वस्त से एक नहर गुजरती है, जिसे कनाल रोड कहा जाता है। दोस्तों, लाहौर का रेलवे स्टेशन भी बहुत कदीम है, जो आज भी अपनी तारीख पेश करता है। इस स्टेशन को 1862 में ब्रिटिश दौर में बनाया गया था और पहली ट्रेन लाहौर से अमृतसर तक चलाई गई थी, लेकिन क़याम पाकिस्तान के बाद इसे बंद कर दिया गया था। पूरे मुल्क से आज मुसाफिर इस स्टेशन का इस्तेमाल करते हैं। आने वाले वक्त में लाहौर से रावलपिंडी तक बुलेट ट्रेन चलाने का भी फैसला किया गया है, जिसकी वजह से 5 घंटे का सफर सिर्फ 2 घंटे का रह जाएगा। लाहौर में पंजाब के सबसे बेहतरीन हस्पताल भी मौजूद हैं। इसी वजह से पंजाब के दूसरे शहरों में अगर किसी मरीज को पेचीदा मसला हो जाए तो उसे ये जवाब दिया जाता है कि इसे लाहौर ले जाएं। इसके अलावा पाकिस्तान की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज भी मौजूद हैं। दोस्तों, आज दरियाई रावी पर एक नया शहर आबाद किया जा रहा है, जो दरियाई रावी के इर्द गिर्द बनाया जाएगा और इसकी लागत 8 अरब डॉलर से भी ज्यादा आएगी, जहां एक नया लाहौर बसाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट का नाम रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी है। इसकी लंबाई 46 किलोमीटर है। दोस्तों, एक जमाने में बसंत का त्यौहार इस शहर में जोशो खरोश से मनाया जाता था। मोची गेट में पतंग और डोर की दुकानों में रश होता था, लेकिन आज ये त्यौहार मुकम्मल तौर पर बंद हो चुका है। चलें अब आपको लाहौर के कुछ 80 साल पहले के मनाजर दिखाते हैं कि उस जमाने में लाहौर कैसा था। ये है 19वीं सदी का वजीर खान चौक। ये नासिर बाग लाहौर के मनाजर हैं। ये है लाहौर चुबुर्जी की इमारत, जो उस दौर में इस तरह की नजर आती थी। ये तस्वीर 19वीं सदी के माल रोड की है और ये उस दौर के हाई कोर्ट की बिल्डिंग है। उस दौर में लाहौर में आलूदगी का नामो निशान भी नहीं था, लेकिन आज दरख्तों को खत्म करने से और गाड़ियों की आलूदगी से ये शहर फिजाई आलूदगी का शिकार हो चुका है। अल्लाह ताला पाकिस्तान को ता क़यामत कायम रखे, आमीन। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।